अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अली और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो है लूप बैक एड्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन के टीचर्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि लूप बैक आपके हार्डवेयर टेस्टिंग का नाम है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की टेस्टिंग का नाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 ओनली द लूप बैक एड्रेस है, तो ये भी ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि एक्चुअली लूप बैक एड्रेस क्या होता है। अगर लूप बैक एड्रेस को आसान लफ्ज़ों में से कहूँ तो ये एक्चुअली आपके टीसीपी जो आपका आईपी का स्टैक होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट को सिर्फ चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका ताल्लुक बिल्कुल निक के हार्डवेयर से नहीं है। इवन अगर आप उसको डिसेबल भी कर दें अपने नेटवर्क कार्ड को और जब भी पिंग करें 127.0.0 लूप बैक एड्रेस को, तो ये रिप्लाई करेगा आपके साथ। ठीक है, दूसरी बात 127.0.1 क्लास ए का रिजर्व है और ये पूरी क्लास 127 जो कि स्टार्ट होते 127 से स्टार्ट होने वाला हर आईपी लूप बैक एड्रेस होता है। तो आप किसी से भी टेस्ट कर सकते हो और आज इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले समझते हैं कि लूप बैक एड्रेस कहते हैं। जब आप पिंग करते हैं 127.0 को या इस 127 से स्टार्ट होने किसी भी आईपी को, तो उसकी रिक्वेस्ट आपके स्टैक पे जाती है और वहाँ उसमें वर्चुअल इनसाइड ओएस के अंदर लूप बैक इंटरफेस अवेलेबल है और जो वहाँ से रिप्लाई का मैसेज करती है और आपको रिप्लाई आता है। इसका हरगज़ ताल्लुक आपके हार्डवेयर से नहीं है। हार्डवेयर निक कार्ड जब इस्तेमाल होता है जब एक्चुअल आप पैकेट ट्रैफिक भेजते हैं किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट में 127 को भी कर रहा हूँ तो वो भी लूप बैक हो रहा है। और इवन कि अगर मेरा नेटवर्क कार्ड बंद भी होगा जब भी ये अप्लाई आएगा, नहीं है तो आपको टेस्ट करके देख सकते हैं। चलें एक छोटा टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं लूप बैक पिंग करके। ये देखिए 127.0.0.1 पिंग हो रहा है। यस, अगर मैं इसका आईपी चेंज कर दूं और एंड में मैं इसको 2 के साथ पिंग करूं जब भी रिस्पॉन्ड हो रहा है, इवन कि मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कोई आईपी लूं 127 कुछ भी लूं 100.50.30 एनीथिंग, तो वो भी पिंग हो रहा है। सॉरी, तो 127.100.50.20, तो देखें ये भी पिंग हो रहा है। तो 127 से कुछ भी मैं चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर 1.100.100 तो ये भी पिंग हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ 127 से स्टार्ट होने वाला कोई भी आईपी वो क्या है लूप बैक एड्रेस है। तो लूप बैक एड्रेस का आपको पता लग गया, ओनली सॉफ्टवेयर टेस्ट करेगा, उसका ताल्लुक हार्डवेयर से नहीं होगा और 120 से स्टार्ट होने वाला हर आईपी जो है वो किस कैटेगरी में वो लूप बैक में आएगा। और अगर ये वाला आईपी आप किसी भी डिवाइस को होस्ट को असाइन करेंगे तो वो इनवैलिड होगा क्योंकि 127 रिजर्व्ड है। ठीक है, पैकेट ट्रेसर पे हम इसको असाइन करके देख के टेस्ट करते हैं। ये मेरा एक पीसी है, मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके कोशिश करता हूँ 127.0.0.1 या कुछ भी मैं देता हूँ, तो आपको मैसेज आएगा दिस इज इनवैलिड आईपी एड्रेस। तो ये साबित हो गया कि एक रिजर्व्ड है, क्लास ए का है और 127 से स्टार्ट होने हर आईपी जो है वो एक लूप बैक एड्रेस होगा। So that's it. That's for today's video. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा।